नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कौलिहिम और कहने उनके कहने की वजह से इन्ना बेशक हमने कतलनल मसीहा हमने कत्ल किया मसीह ईसा बिन मरियम ईसा बिन मरियम को रसूलुल्लाह जो अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, ये तशरीह जो है ना, मफहूम समझने से पहले जो है मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ आपसे। थोड़ा सा आज मुझे जुकाम हुआ है। कल बात हो रही थी, बाजी नबीला ने बात ये की थी कि हमने तो इंशाल्लाह जन्नत में जाने ही जाना है। और बाजी शहजादी ने कहा था कि बड़ा मुश्किल काम है, कैसे हम जन्नत में जा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों से अर्ज की थी कि ये दो एक्सट्रीम्स हैं, यानी ये पोलराइजेशन आप इसको कह लें कि यानी एक्सट्रीम पर बात जा रही है। एक एक शख्स कह रहा है कि हमने तो जन्नत में जाना ही जाना है, दूसरा कह रहा है कि बड़ा मुश्किल काम है जन्नत में जाना। तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मोमिन जो होता है ना, वो उम्मीद और खौफ के दरमियान होता है। ठीक है। तो हमें मोमिन होने के नाते अल्लाह ताला से उम्मीद भी लगानी चाहिए और अपने अमाल का खौफ भी होना चाहिए। एक बात तो ये ज़हन में रखें। दूसरी बात जो है ना, देखिए तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है सबसे जो लोअर कैटेगरी है ना इस्लाम में, वो मुसलमान होना होता है। मुसलमान का मतलब जो है वो फर्मा बरदार हो जाना। मुसलमान का मतलब फर्मा बरदार हो जाना, यानी नमाजें पढ़ना, ठीक है, रोजे रखना, ज़कात अदा करना। और उसके ऊपर वाली कैटेगरी जो है ईमान की है। ये दिल की हालत है, दिल की कैफियत है, जिसमें जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की इज्जत तकरीम इंसान दिल से महसूस करता है। और ऑब्वियसली वो दिल से महसूस कर रहा है तो अतात भी कर रहा है, फर्मा बरदारी भी कर रहा है। और तीसरी जो जो हाईएस्ट कैटेगरी है ना, वो एहसान की कैटेगरी है। एहसान की कैटेगरी ये है कि अपनी पूरी कोशिश करके वो अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश कर रहा है। ये बात समझ में आई है आपको? सर। जी बाजी आशी, आप जरा बताएंगे कि ये मैंने क्या बताया है, ये तीन कैटेगरीज किस तरह हैं? बाजी आशी। हाँ जी सर। हाँ, मैं ये जरा देखना चाह रहा हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आई है कि नहीं आई। सर आपने ये कहा है कि पहली जो बात है वो होता है मुसलमान होना, फर्मा बरदार होना। हाँ, ये लोएस्ट कैटेगरी है। ठीक है। हमारे हमारे दीन में लोएस्ट कैटेगरी, सबसे हल्का जो दर्जा है, वो मुसलमान होना है, यानी फर्मा बरदार। मुसलमान का मतलब होता है फर्मा बरदार हो जाना। यानी अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अल्लाह ने कहा ज़कात दो, हमने ज़कात देनी शुरू कर दी। ठीक है। यानी अल्लाह ताला के जो बताए हुए काम है वो हमने करने शुरू कर दिए। ये लोएस्ट कैटेगरी, ये मुसलमान होना। ठीक है। मुस्लिम होना। जी बाजी आशी, आगे। दूसरी सर होती है ईमान, जो दिल से इंसान महसूस करता है, उसके फिर अब उसके मुताबिक अल्लाह ताला के अहकामात को इंसान बजा लाता है, सारे काम उसकी मर्जी के कोशिश बिल्कुल, करता है। बिल्कुल ठीक है। यानी ये अ, इस मुसलमान होने से ऊपर की जो कैटेगरी है वो ईमान वाली कैफियत है। यानी फर्मा बरदारी के साथ साथ दिल में भी बंदा जो है वो ईमान अपना महसूस कर रहा है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो क्या है बाजियाशी? खुल गया पूछो। कि सर वो अल्लाह ताला की मतलब जो हाकमियत को अच्छे दिल से तस्लीम करना। वो एहसान, एहसान मैंने बताया ना आपको। तीसरी जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है वो एहसान की कैटेगरी है। यानी अपनी पूरी कोशिश करके बंदा अल्लाह को राजी करने की कोशिश करे, पूरी कोशिश करके, मुकम्मल। ठीक है। अब हर बंदे की कैपेसिटी अलग अलग है। अच्छा, अब ये बात यहां पर जरा सुन ले जरा गौर से। अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो हर बंदे की कैपेसिटी अलग अलग रखी है। तो जो है ना, पासिंग क्राइटेरिया जो है ना वो लोएस्ट है। वो लोएस्ट पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम बंदा जो है वो मुसलमान हो। कम से कम बंदा जो है वो मुसलमान हो। बाकी
ईमान वाली कैफियत भी आ सकती है, एहसान वाली कैफियत भी आ सकती है। तो इसी तरह जन्नत में जो है वो दर्जात हैं, तो दर्जात भी इसी तरह ही होंगे ना, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सूरह इनाम में जो है वो अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो कुछ हुरुमात बताई हैं, यानी कुछ ऐसे काम बताए हैं जो हराम हैं। उन हराम कामों के दौरान ही अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया वो बिल वालिदैनी एहसाना। इसका मतलब ये है कि वालिदैन के साथ जो है ना, पासिंग, अगर आपने पासिंग मार्क्स लेने हैं तो वालिदैन के साथ जो है ना वो एहसान करना है, यानी अपनी पूरी कोशिश करनी है वालिदैन को राजी राजी करने की। लेकिन इसमें भी ये है कि जो अल्लाह ने जो काम बताए हैं, और अगर वालिदैन जो है वो उनके खिलाफ कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह कहते हैं जी नमाज पढ़े, वालिदैन कहते हैं जी भाई नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ अल्लाह अल्लाह की बात को हमने मानना है, वालिदैन की बात को हमने नहीं मानना। ठीक है, ये थोड़ी सी कल क्लैरिटी रह गई थी, तो ये जो है ना मैंने आपको बयान कर दी। अब इस आयत में जो है कहा जा रहा है कि उनका ये कहना कि हमने ईसा इब्ने मरियम को, जो कि अल्लाह के रसूल है, हमने कत्ल कर दिया, यानी यहूदी जो है वो ये कहते थे कि हम ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है। वमा कतलुहु, और नहीं उन्होंने उसे कत्ल किया, वमा और नहीं सालबुहु, उसे सूली पर चढ़ाया, वलाकिन और लेकिन शुबिहा, शुबे में डाल दिया गया है, लहुम उनके लिए, व इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने अख्तलाफ, उन सब ने इख्तिलाफ किया है, फीही इसमें, लफी शक्किम, यकीनन वो शक में है, मिन्हु इसके बारे में। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, के उनको कत्ल नहीं किया गया, उनको सूली पर नहीं चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन उन्हें जो है वो शुबे में डाल दिया गया। अब ये शुबे में क्यों डाल दिया गया और शुबा किस तरह का था, और आगे ये फरमाया जा रहा है वह इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्किम मिनहु मिनहु, और कुछ लोग जो है वो इख्तलाफ भी कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ईसाई है ना, उनमें भी जो है वो मुख्तलिफ फिरके हैं। एक गिरोह ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो सूली पर चढ़ा दिया गया, और एक गिरोह कहता है कि सूली पर नहीं चढ़ाया गया। ईसाइयों में भी ये है अकीदा, जैसे कि हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने आसमान पर जो है उनको उठा लिया। ठीक है, तो इसी तरह ईसाइयों में भी कुछ लोगों के ये अकीदे हैं। अब ये शुबे में कैसे डाल दिया गया, वो थोड़ी सी जरा सुन लें। वाकयात जो है ना, वो जो है ना बाइबल में ही आता है। हमारे पास जो है ना कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये शुबे में डाल दिया गया। वो शुबे में कैसे डाल दिया गया, उस वक्त जो है ना उस मुल्क में जहां ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की साजिश की जा रही थी, रोमन एम्पायर एम्पायर थी, मैंने आपको कल कहा था, यानी रोमियो की हुकूमत थी। ठीक है, और तमाम सियासी अख्तियारात उनके पास थे, और ना ही रोम के बादशाह या रोम के जो पुलिस है, उनको ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहूदियों के कहने पर जो है वो इस तरह कर रहे थे कि जैसे जो है ना हम इनको सूली पर चढ़ा देते हैं। एक और बात ये कि गिरफ्तारी और सजा के वक्त, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब गिरफ्तार किया गया और जब सजा देने के वक्त जो हालात बयान किए गए हैं, बाइबल में ये आता है कि ऐसे हालात हंगामा हेज थे कि अवाम को जो बात बताई जाती है अवाम उन पर यकीन कर लेती। जैसे आजकल जो है वो मल्टीमीडिया का, आपको सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है कि एकदम से जो है वो कोई बात अगर झूठी भी होना तो लोग समझना शुरू कर देते हैं कि शायद ये बात सच्ची है। ठीक है, हाँ, वो वायरल, इसी तरह ये बात वायरल कर दी गई उस मौके पर कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो सूली पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, और अंजील में ये भी आता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को बकौल उनके सूली पर चढ़ा दिया गया, तो उनके हवारियों में से एक हवारी ने ईसा अलैहिस्सलाम को बाद में भी देखा, यानी अब वो शुबे में पड़े हुए हैं कि पता नहीं ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाई है नहीं चढ़ाई। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने उनको शुबे में डाल दिया हुआ है, ये इसका मफहूम ये है। ज्यादा लंबी डिटेल यहाँ हम डिस्कस नहीं करते, आगे चलते हैं। आगे जो है वो क्या कहा जा रहा है।
मान नहीं लहुम उनको भी इसके बारे में मिन इल्मिन कोई इल्म इल्लतिबा अज़्ज़नी मगर वो गुमान की पैरवी कर रहे हैं। वमा और नहीं कतलहु उन्होंने कत्ल किया उसे यकीनन यकीनन। जैसे कि मैंने पहले जो है वो अर्ज की कि एक बात उन्होंने वायरल कर दी, फैला दी बात लोगों में कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी। रोमियो ने, रूम की हुकूमत ने जो है यहूदियों को कह दिया कि भाई हमने सूली दे दी है, आप परेशान ना हो, मसला हल हो गया। हालांकि उन्होंने सूली पर नहीं चढ़ाया। ठीक है। और कुछ कहते हैं कि जो है ना वो एक बंदा जो है वो, उसकी शक्ल जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मिलती थी, उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन बात तो फिर भी शुबे में हुई ना। ठीक है। बात कोई कंफर्म ना हुई, बात शुबे में ही चल रही है। तो अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर फरमा रहे हैं कि वो गुमान की पैरवी कर रहे हैं, यानी जन की पैरवी कर रहे हैं। खुद ही से ख्याल कर रहे हैं कि उनको कत्ल कर दिया गया। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमा कतलूहु यकीनन, कि हमने उन्होंने यकीनन उनको कत्ल नहीं किया। आगे सुने। पर रफ़अहुल्लाहु बल्कि उठा लिया उसे अल्लाह ताला ने इलैहि अपनी तरफ। वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला अजीजन बहुत गालिब जबरदस्त हकीमा हिकमत वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो उनको आसमान पर जिंदा उठा लिया। ठीक है। और अल्लाह ताला जो है वो गालिब है, ये कर सकते हैं। हकीमन, क्यों उठाया है अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान पर, उसकी हिकमत भी इंशाल्लाह भी हम देख लेते हैं। व इम और नहीं मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से कोई इल्ला मगर ला युमिनना जरूर ईमान लाएगा, जरूर मानेगा भी उस पर, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएगा कबला मौती उसकी मौत से पहले। वह यौमल कियामती और कियामत के दिन यकून वो होंगे अलैहिम उन पर शहीदन गवाह। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो ये बात हमें बताई है। जो अहले किताब खुद कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले, उनके फौत होने से पहले, सारे अहले किताब उन पर क्या ले आएंगे। ईमान। यहाँ ईमान लाने से मुराद ये नहीं है कि जो है ना वो उनको मानना शुरू कर देंगे, बल्कि ईमान लाने से मुराद ये है कि उनको ये यकीन आ जाएगा कि वाकई ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया। वो कब होगा? जब ईसा अलैहिस्सलाम जो है नजूल होगा दोबारा उनका, क्यामत, कुर्बे क्यामत में। ठीक है। अब इस जिमन में जो है वो कुछ अहादीस सुन लें आप। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अन करीब तुम में ईसा इब्ने मरियम आदिल हुक्मरान की हैसियत से नाजिल होंगे। वो सलीब तोड़ देंगे, जिजिया उठा देंगे, यानी टैक्स कोई नहीं देगा। उस जमाने में माल की इतनी कसरत होगी कि उसे कोई कबूल ना करेगा, और एक सजदा लोगों के नजदीक दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर समझा जाएगा। ये मुस्लिम की रिवायत है। और मजीद जो है फरमाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा, यानी वो भी शरीयत मोहम्मदी की पैरवी करेंगे। क्या मतलब इस हदीस का? ईसा अलैहिस्सलाम जो है दुनिया में उनका नजूल होगा। ठीक है। और इमामत, अगर इमाम बनाने का किसी को शरफ हासिल होगा, यानी इमाम अगर कोई बनेगा, तो ईसा अलैहिस्सलाम इमाम नहीं बनेंगे, बल्कि कौन बनेगा? नबी में अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स जो है वो आगे खड़ा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। जी बेटा। जी नबी, हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत को फॉलो करेंगे। जी बेटा, क्या क्वेश्चन कर रही हैं आप? इमाम मेहंदी जो है ना वो इमामत करेंगे। जी इमाम मेहंदी। हाँ। अब वो इमाम मेहंदी अगर इमामत करेंगे तो वो किस में से होंगे? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है ना। ठीक है। यानी इमामत जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं करेंगे, इमामत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही करेगा। ठीक है। अब ये बाजी आशी कह रही कि वो इमाम मेहंदी करेंगे, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मुझे सर पता अब नहीं है, मैं पूछ के खैर सर बता सकता हूँ। जी। सर इमाम मेहंदी की पैदाइश कह रहे हैं हो चुकी है दुनिया में। वो
नहीं चंदा, इमाम मेहंदी बच्चे के रूप में आ चुके। नहीं, इमाम मेहंदी की पैदाइश नहीं हुई। इमाम मेहंदी की जो है ना, वो बर्थ होगी, जैसे कि आम बच्चों की बर्थ होती है। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, हाँ वो जी, एक आम आम बच्चे की आम बर्थ बच्चों की की तरह जैसे उनकी बर्थ जो होती है। पैदाइश कहते हैं वो हो गई वो है। डिटेल में इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। एक और हदीस सुने कि अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं। ये कौन थे अब्दुल्ला इब्ने उमर? आप में से कोई हजरत बताएगा? जूम पार्टिसिपेंट। हजरत उमर के बेटे। जी, अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जरा गौर से सुनिएगा हदीस, कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रात को ख्वाब में देखा कि जैसे मैं काबा के पास हूं, मैंने देखा एक खुश शक्ल आदमी, गंदमी रंग, बाल कंधों तक और सुनहरे थे, और सर से पानी टपक रहा था। वो अपने दोनों हाथों को दो आदमियों के कंधों पर रखे काबे का तवाफ कर रहा है। दोबारा सुन लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब देखा कि एक शख्स जो है, वो खुश शक्ल था, रंग उसका गंदमी था, बाल कंधों तक थे और सुनहरे थे, सर से पानी टपक रहा था, और वो दो आदमियों के कंधों पर हाथ रख के काबे का तवाफ कर रहा था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने पूछा ये कौन? लोगों ने कहा कि ये ईसा इब्ने मरियम है। ठीक है जी। अच्छा, उनके पीछे मैंने एक और शख्स को देखा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फरमा रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उनके पीछे मैंने एक और शख्स को देखा जिसके बाल सख्त घुंघरियाले थे, रंग का सुर्ख, और दाहिनी आंख से काना, और उसकी आंख जैसे फूला हुआ अंगूर हो। जिन लोगों को मैंने देखा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो अब्दुल उज़्ज़ा बिन कतन के मुशाबा है। एक शख्स की मिसाल दी। वो दौरे जाहिलियत में वो शख्स मर गया है। ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दूसरे शख्स को कि वो भी जो है ना, दो आदमियों के कंधों पर हाथ रख के काबे का तवाफ कर रहा है, लेकिन उसकी शक्ल कैसी थी? उसके बाल घुंघरियाले थे, रंग जो है वो सुर्ख था, दाहिनी आंख से काना था, और उसकी आंख जैसे फूला हुआ अंगूर हो। तो ये भी तवाफ कर रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा कि ये दज्जाल है। आपको पता है कि यहूदी जो है ना, इंतजार कर रहे हैं अपने मसीहा का, और हम भी इंतजार कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम का, इमाम मेहंदी का। यहूदियों का जो मसीहा होगा ना, वो दज्जाल होगा, और उसने जो है वो कॉपी करना है उसी तरह जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। जो कुछ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कुछ करते हैं ना, वैसे ही वो कॉपी करेगा। इस हदीस से जो है वो ये थोड़ी सी हमें वजाहत मिलती है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो ऑफ कर रहे हैं, पानी जो है वो बह रहा है, सर से टपक रहा है। तो दज्जाल भी जो है वो दो आदमियों के कंधों पर हाथ रख के जो है वो काबे का तवाफ कर रहा है। तो यहूदी जो है वो दज्जाल को जो है वो अपना मसीह समझ के उस पर ईमान ले आएंगे। ठीक है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल वक्त होगा। तो यहाँ तो अजीबोगरीब किस्म के हालात है। यहाँ तो अगर हम किसी को हवा में उड़ता हुआ देख लेना, हम उस पर ही मान ले आते हैं। तो पता नहीं उस वक्त क्या हालात होंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अच्छा, और सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक जमात हमेशा हक पर लड़ती रहेगी और क्यामत तक गालिब रहेगी। फिर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, तो इस जमात के तो इस जमात का अमीर कहेगा, आइए हमें नमाज पढ़ाइए। वो कहेंगे कि नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से इस उम्मत को ये शर्फ हासिल है कि इन्हीं में से कोई दूसरों पर अमीर होगा। यानी ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अमारत, वो वजारत कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, एक और सुन ले हदीस। टाइम हमारे पास अभी पड़ा हुआ है 5 मिनट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल इसी हाल में होगा कि अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को मबूस फरमाएगा, जो दमिश्क के शर्की सफेद मीनारे के पास उतरेंगे, जर्द रंग का जोड़ा पहने, और अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के बाजुओं पर रखे होंगे। जब अपना सर झुकाएंगे तो कतरे टपकेंगे,
जब उठाएंगे तो भी मोतियों की तरह कतरे गिरेंगे। काफिर उनकी सांस की बू पाते ही मर जाएगा और उनका सांस हद्दे निगाह तक पहुंचेगा। फिर वो दज्जाल की तलाश करेंगे तो उसे बाबुल लद, एक जगह है बाबुल लद पर पाएंगे, फिर उसे कत्ल करेंगे। अच्छा, इसी तरह एक और हदीस सुने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मेरी उम्मत में निकलेगा तो वो 40 रहेगा, 40 रहेगा। अब रावी यहां पर थोड़ा सा भूल गया है कि वो 40 दिन थे, 40 महीने थे, 40 साल थे। ठीक है, ये रवायत इसी तरह है कि वो 40 रहेगा। रावी कहते हैं कि मुझे मालूम मालूम है, मुझे नहीं मालूम कि 40 दिन या 40 माह या 40 साल। ठीक है, एक और रवायत में आता है कि वो 40 दिन रहेगा। एनी हाउ, फिर अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम को भेजेंगे। वो ऐसे होंगे, खैर वो उनकी शबाहत बयान की जा रही है। ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल को तलाश करेंगे, फिर उसे मार डालेंगे। फिर 7 साल तक लोग इस तरह रहेंगे कि दो आदमियों में दुश्मनी ना होगी। ठीक है, ये तो था दज्जाल के मुतालिक और ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल जो होगा, ये उसके मुतालिक कुछ रवायात मैंने आपको बयान की। इसी टॉपिक को हम जो है वो कल भी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो है ना बल्कि इसको यहाँ पर मैं ये खत्म करता हूँ कि अहले किताब जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम को देख के, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, उनकी शान शौकत देखेंगे कि भाई ये ईसा वापिस आ गए, और ईमान ले आएंगे, ईमान इस बात पे ले आएंगे कि वाकई हमारे बड़े जो है वो गलत कहा करते थे कि ईसा को कत्ल कर दिया गया। यानी उनको यकीन हो जाएगा कि ईसा को वाकई कत्ल नहीं किया गया, बल्कि ईसा को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया था। ठीक है, नहीं, यहाँ यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये ईमान लाना जो है ना, ला युमिनन्ना, कि जरूर बिल जरूर वो ईमान लाएंगे। यहाँ ईमान लाने से मुराद ये नहीं है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानना शुरू कर देंगे। ईमान लाने से यहाँ मुराद ये है कि उनको यकीन हो जाएगा कि वाकई जो है ये ईसा है। कब होगा यकीन? बी कबला मौत ही, उनके फोत होने से पहले पहले उनको यकीन हो जाएगा। वो यौमल क़यामत यकून अलैहिम शहीदा, और क्यामत के दिन वो होंगे उन पर गवाह। उन पर गवाह, किन पर गवाह? यहूदियों पर, कि भाई इन्होंने जो है वो मेरी माँ को भी गाली दी थी, इन्होंने जो है कहा था कि मेरी माँ जो है वो बदकार है। ठीक है, इन्हीं लोगों ने कहा था कि जो है वो मुझे जो है वो कत्ल कर दिया गया है। तो इस तरह की ये शहादत देंगे जी। यहाँ पर जो है मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, जो मुझे आता होगा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा।